तुलसी गबार्ड जो कि अमेरिका के डिपार्टमेंट ऑफ नेशनल इंटेलिजेंस की चीफ हैं, उन्होंने अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति बराक ओबामा पर कुछ गंभीर आरोप लगाए हैं। तुलसी गबार्ड का कहना है कि राष्ट्रपति चुनाव 2016 के पहले इंटेलिजेंस की जो रिपोर्ट थी, जिसमें यह बोला गया था कि रसिया का कहीं से कोई इन्वॉल्वमेंट नहीं है, रसिया की औकात नहीं है कि वो अमेरिका के चुनाव में हस्तक्षेप करे। यह कलेक्टिव रिपोर्ट जब प्रेसिडेंट ओबामा के डेली ब्रीफ में जाने वाली थी, उसके कुछ ही घंटों पहले इस पूरे रिपोर्ट को पुल बैक कर लिया जाता है। उसके बाद 9 दिसंबर को ओबामा के साथ एक सीक्रेट मीटिंग होती है सभी इंटेलिजेंस कम्युनिटीज की। उनको यह इंस्ट्रक्शन दिया जाता है कि अब जो रिपोर्ट बनानी है उसमें यह दिखाना है कि रसिया का इन्वॉल्वमेंट 2016 के चुनाव में था, यह पूरा चुनाव रिग्ड था। कहने का मतलब यह है कि ओबामा यह चाहते थे किसी भी तरह ट्रंप के ओथ लेने से पहले यह बात सामने आ जाए कि पूरा चुनाव रिग्ड था, रसिया के इन्फ्लुएंस में था, ताकि ट्रंप ओथ न ले पाए। इसके बाद वॉशिंगटन पोस्ट हो, चाहे न्यूयॉर्क टाइम्स हो, चाहे एनबीसी न्यूज हो, सब अपने अखबारों में इस खबर को प्रमुखता से छापने लगते हैं कि रसिया का इन्फ्लुएंस 2016 के चुनावों में था। तुलसी गबार्ड आगे अपने थ्रेड में लिखती हैं कि ट्रंप के ओथ से कुछ ही दिन पहले तत्कालीन डीएनआई चीफ क्लैपर यह बात बताते हैं कि यह सारी इन्वेस्टिगेशन पॉलिटिकली मोटिवेटेड थी, प्रेसिडेंट ओबामा की इंस्ट्रक्शन पे की जा रही थी। तुलसी गबार्ड आगे बोलती हैं कि एक विसल ब्लोअर का मेल आता है उनके पास। उस मेल में लिखा गया है कि आप सारी कम्युनिकेशन मई 2016 से लेकर फरवरी 2017 तक FBI और DNI के बीच जितनी कन्वर्सेशन हुई है सबको देखिए। स्टील डॉजियर के नाम से ये सारी कन्वर्सेशन हुई हैं। तुलसी गबार्ड ने ये सारी इंफॉर्मेशन अपने ट्विटर हैंडल पर पोस्ट की है। साथ ही साथ सारे एविडेंसेस को उन्होंने डिपार्टमेंट ऑफ जस्टिस को हैंडओवर कर दिया है और कहा है कि जो लोग इसमें शामिल हैं वो कितने भी ताकतवर क्यों ना हो, उन पर इल्जाम है कि वो अमेरिकी लोगों की सोच को कुचलने की कोशिश किए हैं, उनको सख्त से सख्त सजा मिलनी चाहिए।